आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में और एक बार फिर हम पीएचडी के नोटिफिकेशन के साथ आए हैं। तो अगर आपको 2021-22 सेशन में पीएचडी करने की सोच बनाई है आपने, तो आपको यहाँ इस यूनिवर्सिटी एनआईयू में काफ़ी सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी से संबंधित हों, आर्ट से संबंधित हों या साइंस से संबंधित हों। तो किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको फिलहाल सस्पेंस खत्म कर दूं कि किस यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट से, तो भर दीजिए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मली पीएचडी नोटिफिकेशन में इतने सब्जेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित मोस्टली यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सब्जेक्ट। स्कूल ऑफ आर्ट्स, जो कि हम लोग मैं मेरा मोटिव यही रहता है कि आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी पीएचडी नोटिफिकेशन आते हैं वो आप तक पहुंचाऊं। उसमें इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और साइकोलॉजी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दूं अभी एजुकेशन के बारे में भी इसमें बिल्कुल अलग से सेपरेट बताया गया है। लेकिन अलग बताया गया है तो मैं भी उसको अलग ही बताऊंगा। तो यहाँ पर जो पीडीएफ है उसमें एजुकेशन का पूरा डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। फिलहाल स्कूल ऑफ साइंसेज में भी आप जा सकते हो। इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंस में आप कर सकते हैं पीएचडी। स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म यानी कि मास कम्युनिकेशन में, और स्कूल ऑफ लॉ यानी कि जो भी आप लॉ या एलएलबी से संबंधित जो भी पीएचडी नोटिफिकेशन आते हैं उसमें। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि स्कूल ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन से संबंधित अगर आपके पास अलग से स्पेशली यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। वैसे क्या होता है, खाली एजुकेशन लिखा होता है। यहाँ पे इन्होंने एजुकेशनल फिलॉसफी का अलग से बताया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी को अलग से डिनोट किया है, और एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से डिनोट किया गया है। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि इनको अलग अलग दिखाने की खास जरूरत थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अच्छा दिखाने का मतलब एक इंटरेक्टिव बनाने का प्रयास किया है। तो एजुकेशनल जो एजुकेशन से अगर आप एमएड हैं या एमए हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। तो इस पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है क्योंकि हमें इसी पे ज़्यादा वीडियो बनाने होते हैं। तो अगर आप पीएचडी में इंटरेस्ट लेते हैं इन सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ, डेट इसमें बढ़ाई गई है। ये वैसे तो अभी तक डेट निकल चुकी थी इसकी, लेकिन फिलहाल 30 जून तक कर दी गई है। तो लास्ट डेट का ध्यान रखते हुए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ध्यान रखिएगा इसका। डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरव्यू तो जुलाई में होंगे। और उसके बाद जो भी बात बताई गई है, लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट, तो लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट जुलाई 22। ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया मुझे कि जुलाई में पैसे क्यों मांग रहे हैं, फॉर्म भरते समय पैसे मांग लेंगे वो तो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो है वो जुलाई 4 को ही हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फीस आपको पहले ही भरनी होगी। और अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, बाद में फीस ले लेंगे। इस चीज़ में मैंने गौर नहीं किया यहाँ पे। तो एलिजिबिलिटी वही, इतना सारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एलिजिबिलिटी बता दूं, अगर आप मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ आप हैं तो आप अपने सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकते हैं। एमफिल वालों को थोड़ी सी यहाँ पे छूट मिलने वाली है यूजीसी रेगुलेशन 2016 के अंतर्गत। और फिर दिया हुआ है ए डिग्री कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू एमफिल डिग्री। अगर इक्विवेलेंट है एमफिल की कोई डिग्री एंड एन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ए फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो अगर कहीं से भी आपकी कोई भी डिग्री एमफिल के इक्विवेलेंट है, वैसे तो बहुत मैंने कोई स्पेशली सुनी नहीं, हो सकती है फॉरेन में, फॉरेन एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इंडिया में, तो हो सकता है वो कोई कोर्स कराते हो जो एमफिल के इक्विवेलेंट हो, तो वो भी एलिजिबल हैं इस पीएचडी फॉर्म के भरने के लिए। ठीक है। बताया गया है कि जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर की रहेगी मिनिमम, और इसमें कोर्स वर्क भी होगा, और ये मैक्सिमम 6 ईयर तक हो सकती है। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे जो लोग यूजीसी नेट जेआरएफ हैं, वो लोग अगर इसमें भरेंगे तो उनको रिटन टेस्ट फिलहाल नहीं देना होगा, उनको सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल वही 1100 रुपये का आपको यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाना है, मतलब पेमेंट करनी है। और
जून 30 तक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब फॉर्म भरेंगे तभी पेमेंट करेंगे, तो वहाँ इसलिए बाद में क्यों लिखा फी पेमेंट वो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जब फॉर्म भरेंगे उसी के हिसाब से आपकी लास्ट डेट भी होगी फी पेमेंट की। और जो भी आपको पेमेंट लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो इतना तो आप जानते ही हैं। बाकायदा फिर पेपर के बारे में लिखा है क्या क्या पेपर आएंगे। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमारा पेपर हमको देना है। जो भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है जिसमें एप्टीट्यूड टाइप के प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, और जो भी हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो उसके बाद जो कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन ए में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, एप्टीट्यूड आएगा, और सेकंड में आपको सब्जेक्ट से संबंधित चीज़ें बतानी होंगी। और जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो लोग यूजीसी नेट हैं, सीएसआईआर से नेट हैं, या यूजी या जेआरएफ हैं, इंक्लूडिंग जेआरएफ, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिटन टेस्ट, तो उनको डायरेक्टली क्वालिफाइंग फॉर इंटरव्यू माना जाएगा। और उसके बाद आपको इंटरेस्ट टेस्ट देना होगा। बाकी सब चीज़ें लिखी हुई हैं किस किस तरीके से इंटरव्यू में आपको मार्क्स मिलेंगे, फिजिबिलिटी, सुटेबिलिटी एंड 10 मार्क्स, नॉवेल्टी ऑफ प्लान। तो कुल मिला के मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपको बताना था कि अगर आप इसमें वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो ये पीडीएफ आपको साइट पे मिल जाएगी, और जो वेबसाइट है उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सीधे इसके साइट पे जाइएगा और फॉर्म भर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। जुड़े रहेगा सब लाइव क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।